दोस्तों, दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं जहां के जेलों में कैदी ऐशो आराम के साथ रहते हैं। जेल टूरिज्म का चलन भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन शायद ही कोई शख्स मुजरिमों के साथ चार दीवारी में कैद रहना चाहता हो। जापान के एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे किसी भी कीमत पर जेल में बंदी बनकर रहना मंजूर नहीं था। इस शख्स की जेल में बंद न रहने की जिद इतनी पक्की थी कि जापान की सबसे खतरनाक और कड़ी सुरक्षा वाले जेल से भी वो भाग निकला। इस शख्स को दुनिया योशी शिराटोरी के नाम से जानती है। पहले जापान के जेलों की हालत को समझिए। एक वक्त था जब जापान के जेलों की हालत बहुत खराब थी। अपराधियों के साथ बहुत हैवानियत से पेश आया जाता था। जापान में साल 1868 से 1912 यानी मेजी काल के दौरान अपराधी बड़ी तादाद में जेल तोड़कर भागते थे। मीडियम के एक लेख के अनुसार साल 1881 में कुल 1821 अपराधी जेल तोड़कर भागे। जापान के जेलों की हालत इतनी खराब थी कि अपराधी किसी भी तरह वहां से भागना चाहते हैं। भारत समेत दुनिया कई देशों के जेलों की हालत आज भी खराब है। मेजी काल के बाद जापान ने अपने जेलों को सुधारने के लिए बहुत काम किया है। नतीजा ये हुआ कि अब जेल से भागने वाले कैदियों की संख्या पहले से काफी कम हो गई। दोस्तों, आप जानते हैं योशी शिराटोरी कौन था? जी हाँ, जापान के तोशी शिराटोरी को बंदी बनाकर रखना असंभव था। साल 1907 में जापान के तोहाकू इलाके में उसका जन्म हुआ। उसके तोफू की दुकान पर नौकरी करना शुरू किया। इसके बाद उसने मछुआरा बनकर किस्मत आजमाई। ऑल दैट इज इंटरेस्टिंग के लेख के अनुसार तोशी बुरी संगत में पड़ गया और जुआ खेलने लगा। छोटे मोटे अपराधों की वजह से वह पुलिस की नजर में आ गया। साल 1930 के दशक में योशी पर हत्या का इल्जाम लगा। उसे पुलिस ने पकड़ लिया। योशी के मुताबिक उसने कोई खून नहीं किया था। उसे पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। न्यायालय ने दोषी करार दिया और उसे आओमोरी जेल भेज दिया गया। वह यही दौर था जब जापान के जेलों की हालत नरक जैसी थी। जेल के सुरक्षा कर्मी कैदियों को मारते पीटते थे और बुरा बर्ताव करते थे। जेल से पहली बार कब और कैसे भागा योशी, आइए देखते हैं। योशी किसी भी कीमत में जेल से बाहर निकलना चाहता था। ओआमोरी जेल के गार्ड्स को शेड्यूल उसका याद कर लिया। सिक्योरिटी में कहां ढील दी गई थी, उसको ये सब पता लग चुका था। उसके पास जेल से भागने के लिए 15 मिनट थे। योशी ने अपने बिस्तर पर लकड़ी के पटरे डाल दिए ताकि किसी गार्ड को शक न हो। नहाने के बाल्टी से उसने एक तार निकाला, जिसकी मदद से उसने जेल का ताला तोड़ा। योशी का प्लान सफल रहा। कई घंटों तक गार्ड्स को पता नहीं चला कि वह जेल से फरार है। 3 दिन बाद योशी को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया। कोर्ट ने इस बार उसे उम्र कैद की सजा दी। साल 1942 में योशी को ओआमोरी जेल से ज्यादा खतरनाक अकीता जेल भेज दिया गया। दूसरी बार एयर वेंट से भागा था तोशी शिराटोरी। जी हाँ, अकीता जेल में कैदियों से मजदूरी करवाई जाती थी और उन्हें कंक्रीट पर सुलाया जाता था। जब योशी काम नहीं कर रहा होता है, तब गार्ड्स उसे सॉलिटरी जेल में डाल देते। यहाँ से उसका भाग निकलना बिल्कुल असंभव था, लेकिन योशी को इस जेल से भी भागने का रास्ता मिल गया। जेल की दीवारें चिकनी थी, लेकिन योशी हार मानने वालों में से नहीं था। हर रात को वो जेल की दीवारें चढ़ने का अभ्यास करता। वो दीवार चढ़कर एयर वेंट के नट वोल्ट ढीले करता। एक दिन योशी को भागने का मौका मिल गया। बरसात की एक रात को योशी ने अपनी हथकड़ियां तोड़ी और दीवार पर चढ़कर एयर वेंट से भाग गया। कड़कती बिजली और तेज बारिश की वजह से गार्ड को योशी नहीं मिला। इस तरह अकीता जेल में 3 महीने रहने के बाद ही योशी भाग गया था। भागने के बाद योशी महीनों तक पुलिस को चकमा देता रहा। अकीता जेल में अन्य सभी पुलिस अधिकारी योशी के साथ बर्बरता करते थे, लेकिन एक पुलिस वाला ऐसा था जो योशी पर दया दिखाता था।
योशी एक दिन मदद मांगने इसी पुलिस वाले के घर पहुंचा। उसने पुलिस वाले से जेल के अंदर का भ्रष्टाचार खत्म करने की अपील की, लेकिन पुलिस वाले ने उसे वापस जेल भेज दिया। योशी अब तीसरी बार जेल के अंदर था। सूप की मदद से तीसरी बार जेल से भागा। जी हाँ, 2 खतरनाक जेल से भागने के बाद योशी अब एक लेजेंड बन चुका था। अखबारों में भी उसकी खबरें छपने लगी थी। अधिकारी किसी भी कीमत पर योशी को जेल की सलाखों के पीछे ही रखना चाहते थे। तीसरी बार योशी को उत्तरी जापान स्थित एबाशिरी जेल भेजा गया। यहाँ बर्फबारी होती है और इसी वजह से कैदी भाग नहीं पाते। पुलिस वालों ने योशी को खास किस्म की हथकड़ियां पहना दी थी। ये ऐसी हथकड़ियां थी जिन्हें एक बार अगर किसी के हाथों में डाल दिया जाए तो उसके बाद लुहारी इन्हें तोड़ सकता था। इस जेल में न ही गार्ड का शेड्यूल पता चल सकता था और न ही कोई एयर वेंट था। योशी के लिए यहाँ से भागना आसान नहीं था, लेकिन वो तो जेल में न रहने की कसम खाए हुए था। परिणाम स्वरूप उसने यहाँ से भी निकलने की कोशिश शुरू कर दी। बताया जाता है कि योशी को दिन में एक बार खाने के लिए मिसो सूप दिया जाता। उसने उसी सूप को हथकड़ियों पर गिराना शुरू किया। जेल के दरवाजे के जिस छेद से उसे खाना दिया जाता था, उसने वहाँ भी सूप गिराया। धीरे धीरे सूप के खारेपन से हथकड़ियाँ ढीली पड़ने लगी। उसने छेद से भागने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत छोटा था। भागने की कोशिश में योशी का कंधा टूट गया, लेकिन वो भागने में सफल रहा। योशी इबाशिरी जेल से भागने वाला पहला कैदी था। योशी शिराटोरी की कहानी पर कई किताबें लिखी गई। जी हाँ, इबाशिरी जेल से भागने के बाद योशी का नाम पूरे जापान में फैल गया। वो जंगल में एक पुराने खदान में रहने लगा। जंगली फल और जानवर खाकर वो जिंदा रहा। एक दिन एक किसान की नजर योशी पर पड़ी। किसान ने योशी पर हमला किया। हाथापाई के दौरान किसान की जान चली गई। योशी पर फिर से मुकदमा चलाया गया और इस बार उसे फांसी की सजा हुई। शिपारो जेल में योशी को रखा गया था। इस बार प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 24 घंटे 6 गार्ड योशी पर नजर रखते थे। जेल में एक छोटा सा छेद था और वह योशी के सिर से भी छोटा था। योशी इस जेल से भी भाग निकला। योशी ने मिसो सूप के कटोरे से सुरंग खोद डाली। 1 साल तक पुलिस उसे ढूंढती रही। एक दिन योशी एक बेंच पर बैठा था और वहाँ एक पुलिस वाला आकर बैठा। पुलिस वाले ने उसे सिगरेट दी। ये उस समय की बात है जब सिगरेट एक लग्जरी मानी जाती थी। योशी ने पुलिस वाले को अपनी असलियत बता दी। जापान के जेल सिस्टम में कई बदलाव हो रहे थे और योशी को भी इसका फायदा मिला। कोर्ट ने किसान की मृत्यु को सेल्फ डिफेंस माना। जेल से बार बार भागने की वजह से योशी को 20 साल की सजा हुई। साल 1961 में योशी को अच्छे व्यवहार की वजह से जेल से रिहा किया गया। साल 1979 में योशी की मौत हो गई। योशी शिराटोरी की कहानी पर कई किताबें लिखी गई, फिल्म भी बनाई गई। जापान के आबाशिरी जेल म्यूजियम में योशी शिराटोरी की मूर्ति भी लगाई गई है।